अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 28 में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज़ के बारे में। तो C++ के अंदर मल्टी डायमेंशनल अरेज़ क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ सिंपल अरेज़ के ऊपर, ठीक है। लीनियर अरेज़ या सिंगल अरे या आप उसको कह सकते हैं कि सिंपल अरे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज़। तो क्या होता है कि जो हमने पिछली बार पढ़ा था वो हमने पढ़ी थी लीनियर अरे या आप कह सकते हैं कि सिंगल अरे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था कि ये एक लीनियर अरे होती थी, ठीक है, सिंगल डायमेंशनल होती थी वो एक, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या आता है कि ये जो है बहुत सारी अरेज़ होती हैं इनके अंदर, ठीक है। ये देखें, फिर इस तरह काफ़ी सारी इसके अंदर अरेज़ होंगी, ठीक है। तो ये होती है 2D अरे या 3D अरे, ठीक है। फिर अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूँ, अब ये देखें ये एक 2D अरे है आपके सामने। अभी आपको मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। अगर आपने जो है 3D अरे बनानी है तो इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करें, तो ये एक और अरे का बॉक्स आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अरे क्या होती है। In C++, a multi-dimensional array is an array that contain other arrays। तो वो क्या कह रहा है कि ये एक array ही होती है मल्टी डायमेंशनल, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी arrays होती हैं, ठीक है। एक array नहीं होती, सिंगल array नहीं होती, बहुत सारी arrays होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल array। इट इज़ ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट टेबल। जब हमें किसी टेबल में डेटा चाहिए होता है रो कॉलम के अंदर, तो फिर हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स में हमें यूज़ करना पड़ता है इसे, और एनी अदर फॉर्म ऑफ डाटा दैट कैन बी लॉजिकली रिप्रेजेंट इन अ मल्टीपल डायमेंशनल। तो किसी भी तरह का डेटा जो हमें मल्टी डायमेंशनल डायमेंशंस में जो है हमें वो शो करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अरेज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल। तो सिंपली अगर मैं आपको यहाँ से कोड करके बताऊँ, तो मैं यहाँ पर ना एक कोड करूँगा जो कि यूज़र से इनपुट करवाएगा नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स, और बाद में क्या होगा कि वो डिस्प्ले हो जाएंगे, और उसके बाद उन वैल्यूज़ को हम दोबारा से इनपुट करवाएंगे और वो दोबारा से चेंज होके आ जाएंगी, ठीक है। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखेंगे, यहाँ पे आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूजिंग नेम्स स्पेस std। यहाँ पे मैं इंट मेन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं रिटर्न 0 कर दूँगा, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, पहले इंट रो लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लेना है, इंट कॉलम लेना है, एक कॉलम, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। अब मैं क्या करूँगा कि सी आउट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एंटर नंबर ऑफ रो, ठीक है। आपको कितनी रोज़ चाहिए, ठीक है, वो एंटर कर दे एंड एल, और यहाँ पे हम सी इन से रो ले लेंगे, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉलम कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ARR2D। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ कि मैं 2D अरे का यूज़ करने वाला हूँ। तो 2D अरे बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले डेटा टाइप आती है, आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, उसके बाद उसका नेम आता है, मैंने उसका नेम ये रख दिया है, ठीक है, कि मैं अरे बना रहा हूँ 2D, ठीक है, ये उसका मैंने नाम रख दिया है। आगे मैंने क्या करना है, आगे मैंने सिंपली इसके अंदर रो डाल दूँगा, इसके अंदर कॉलम डाल दूँगा, ठीक है। अब देखें, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा अभी के लिए, इतने से प्रोग्राम को,
देखिए वो कह रहा है नंबर एंटर नंबर ऑफ रोज टू कॉलम 2, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है काम। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फॉर लूप लूँगा, ये होती है आउटर लूप, ये होगी हमारी, इधर मैं लिख देता हूँ फॉर रोज़, ठीक है, ये हमारी रोज़ के लिए होगी। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करवाता हूँ इंट आई इज़ इक्वल टू 0, तो आइट्रेशन के लिए मैंने इसको डिक्लेयर करवाया और यहाँ पर मैं आई लेस दैन रोज़ कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आई प्लस प्लस लगा दूँगा और इसके अंदर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक इनर फॉर लूप का, और इधर मैं लिख देता हूँ इनर फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप ये होती है कॉलम्स के लिए, ये है आउटर फॉर लूप रोज़ के लिए। अच्छा इसके बाद मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पे मैं लिखूँगा जे, इंट जे इज़ इक्वल टू 0, जे लेस देन कर दूंगा मैं यहाँ पर कॉलम और यहाँ पर मैं कर दूंगा जे प्लस प्लस, ठीक है। और ठीक है, आई थिंक ठीक है, ये ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्योंकि यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवानी है, तो मैं यहाँ पे सी इन का यूज़ करूँगा, क्योंकि हमें यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवानी है, उसके बाद हमें डिस्प्ले करवानी है। तो सी इन कर दूँगा ARR 2D, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा जे, और यहाँ पे लिख दूँगा आई, ठीक है। अब इतने से प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखें क्या रिज़ल्ट आता है। 2 नंबर ऑफ़ रोज़, कॉलम भी मुझे 2 चाहिए, ठीक है, ओके। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। यहाँ पे अब मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर अरेज बिफोर, यहाँ पे एंड एल और ये सेमीकोलन। अब फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो मुझे कह रहा है एंटर नंबर ऑफ़ रो, मैं अभी के लिए 2 ही करूँगा। वो एंटर नंबर ऑफ़ कॉलम मांग रहा है, वो मैं चलो 3 कर देता हूँ। तो वो कह रहा है एंटर अरेज बिफोर, अब हमने वो एलिमेंट एंटर करने हैं। मैं करता हूँ 11, 22, 33, फिर मैं इधर कहता हूँ 33, 22, 11, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस लाइन का कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले एंटेड अरे बिफोर करके। यहाँ पर ये जो मैंने अभी कोड किया है ना, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, सेम वही कोड, ठीक है। और यहाँ पर मुझे अभी चेंज करना है सी आउट, तो मुझे यहाँ पे अभी क्या करना है, सी आउट, इन अरेज को सी आउट करना है, और यहाँ पर मुझे अभी के लिए एक स्पेस चाहिए, तो दैट्स इट। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से अब मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। वो कह रहा है एंटर नंबर ऑफ़ एरेज 2, ये भी 2, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4। तो ये देखें
तो हमने क्या किया कि हमने अपनी अरेज़ को जो है हमने अपनी अरेज़ को क्या किया कि हमने डिस्प्ले करवा लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अरेज़ है ना, जो नंबर एंटर हुए हैं वो चेंज हो जाएं। ठीक है, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने जब ये कोड कर लेना ना, तो आपने इसी लाइन को कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसी को कॉपी करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहता। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मुझे अब एक सी आउट की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर कंट्रोल से कॉपी करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल भी पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा आफ्टर। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके बाद में हमें जो है वो कुछ वैल्यूज़ एंटर करने को बोले। जब वो हमें वैल्यूज़ एंटर करने को बोलेगा तो हमें ज़ाहिर बात है कि इसको मैं यहाँ से अगर कंट्रोल Z करूँ, जब हम न्यू वैल्यूज़ एंटर करेंगे, एंटर अरेज आफ्टर एंटर न्यू अरेज। ठीक है, तो न्यू अरेज एंटर होंगी और यहाँ पर क्या होगा कि इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इस लाइन को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे डिस्प्ले करवाना है, फिर से मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊँगा। इंट i इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं और या मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से ये लाइन जो है इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। इस लाइन को मैं एंड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें कोड आपका हो गया। अब आपको ये सी आउट करवाना है और ये ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बार मैं 3 करता हूँ, 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1। तो ये देखें हमारी जो है वो अरे प्रिंट होके आ गई है। हमारा ये वाली वैल्यूज़ और ये 3 बार हमारी ये रो के अंदर 3 2 1 प्रिंट होके आ गया। अब वो कह रहा है एंटर न्यू अरेज आफ्टर। ठीक है, तो मैं न्यू वैल्यूज़ के एंटर करूँगा 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6। तो ये देखें आपकी न्यू अरे भी प्रिंट होके आ गई है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 3D अरे बनानी है तो वो 3D अरे भी आप बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगी, उसके लिए मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करूँगा और पहले कोड को करूँगा, फिर आपको वो कोड समझा दूँगा। बिल्कुल